के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस बात को कहना चाह रहे हैं। पहले तो आप लोगों को, मीडिया वाले को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति आपने संवेदनता दिखाई कि हम लोगों से मिलकर के आप जानना चाह रहे हैं कि क्यों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम ही नहीं, संपूर्ण भारत के, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इस बात से अवगत है कि 2014 से जब से बीजेपी केंद्र में सरकार आई है और बीजेपी के विभिन्न राज्यों में जो शासित राज्य हैं, तो भारत के 90% जो जनता है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें बौद्ध, जिसमें ईसाई, जिसमें पारसियन, इस सभी वर्गों पर सरकार के द्वारा नियोजित और साजिश के तहत धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और जिससे जो है इस घटना से पूरे दलित वर्ग, पूरे भारत के यह वर्ग जो है काफ़ी मर्माहत और आक्रोशित है। उदाहरण स्वरूप हमारा यह कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जो 6 अक्टूबर की जो घटना घटी, वह दुनिया के सबसे विचित्र और सबसे शर्मनाक घटना है। इसलिए यह शर्मनाक और विचित्र घटना है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 42 है और 25 और 24 है, उसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन के बतौर पावर दिया गया है। और इसलिए कि पार्लियामेंट के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा या विधानसभा के द्वारा जनता के अहित में कोई एक्ट बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के काम है समीक्षा करना, और समीक्षा के दौर में अगर वह ऐसा लगे सुप्रीम कोर्ट को कि यह जनहित विरोधी कानून है तो उसको रद्द करने का पावर है 42 के उपयोग करके। लेकिन यह बात जो है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो संविधान के अनुच्छेद का जो है बिना कहे पूछे उसके अनुरूप आचरण नहीं करना। और उदाहरण के तौर पर जो है मैं बताऊं कि उसमें यह प्रावधान किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ओपोजिशन और प्रधानमंत्री ये बैठ करके उसकी नियुक्ति करेंगे, ये प्रावधान था। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमिश्नर की नियुक्ति से बाहर करके 2 आदमी अपने, एक लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एक ओपोजिशन को रख करके, तो बहुमत में उनका होने के बाद ले इलेक्शन कमिश्नर को बाहर करके, तो हमारा ये कहना है कि इलेक्टोरल जो पावर संविधान के द्वारा दिया था, इस इलेक्शन कमीशन को वर्ग विशेष के और RSS के आदमी को बैठा करके संविधान के द्वारा प्रदत्त मतदाता के जो मतदान करने का अधिकार था उससे भी वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। अब और इस प्रकार की बातें जो आप देख लीजिए, अभी चीफ जस्टिस पर हमला किया गया, वो IPS जो है हरियाणा के जो IG रैंक के हैं वो, और वह 2014 बैच के थे, सीनियर IPS थे। उसमें यह बात सामने आ रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के और पुलिस भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त रूप से गठजोड़ करके जातीय आधार पर इतना बड़ा हायर अफसर को वो लोग उत्पीड़ित किया, जिससे आत्महत्या करना पड़ा। ये भारत के पहली घटना है। दूसरी बात, जो अभी सिंदूर ऑपरेशन जो भारत पाकिस्तान के चला, वो कर्नल सूफिया जो थी उसका लीडरशिप की पूरे भारत के अंदर, और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। और मध्य प्रदेश का जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसका नाम है विजय साहू, उन्हें कर्नल सूफिया को आतंकवादी के बहन कह करके निर्लज्जतापूर्वक और बहुत ही शर्मनाक बात बोला कि यह जो है मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसकी घटना। और
ना भारत सरकार, ना वहाँ की सरकार उस पर ना FIR किया, ना उसको पद से हटाने का काम किया, बल्कि उसको पुरस्कृत किया। और वहाँ के मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस थे और वहाँ का एडिशनल हाई कोर्ट के जज था, जिसने विजय शाह पर यह आरोप ऑर्डर पारित किया कि इन पर जो है संवैधानिक नियमों के तहत FIR करके गिरफ्तार किया जाए, तब प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश के जिस जज ने कर्नल सुरफिया के विरोध में जो विजय शाह पर बयान दिया था, जिस ऑर्डर किया था, उसका जो है ट्रांसफ़र इलाहाबाद में कर दिया गया और उसमें बिना कॉलेजियम के सहमति से किया गया। एक दूसरी चीज़, अन्य जो घटनाएं हैं, अभी उत्तर प्रदेश में जो है 3 मिनट में एक बलात्कार की घटना होती है जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, साथ साथ 3 घंटा में एक हत्या होती है। क्राइम इंडेक्स है, उसके ग्राफ में देखा गया है कि सबसे भारत में जितना घटना घटती है उससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटती है। वहाँ उत्तम हरिओम वाल्मीकि जो है उसको निर्ममता पूर्वक जो है वहाँ के पीट करके हत्या की गई। इसके अलावे आप उत्तर प्रदेश में ही एक जो है यादव समाज के द्वारा जो धार्मिक कथा वाचन किया जा रहा था, उसको ब्राह्मण जाति के द्वारा जो है साजिश के तहत वहाँ मूत्र से नहवाया गया, सामाजिक मार्च कराया गया। तो इस घटना को वहाँ का सबसे मुखर और प्रभावशाली और शक्तिशाली महिला जो सांसद है इकरा हसन, उस पर उन्होंने उनके पिताजी पर, उनको और उनके धर्म और जाति पर जो है बहुत अमर्यादित टिप्पणी किया और उनका सांसद को घेराव किया ना। और कौन किया? ये RSS और बीजेपी के द्वारा किया गया और वहाँ बीजेपी के ही गवर्नमेंट है। इसलिए इन घटनाओं को लेकर जो है संपूर्ण भारत में, गढ़वा में ही नहीं, पूरा दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, बौद्ध समाज, ईसाई समाज, पारसियन, चाहे वह सरकारी संस्थान में हो, सभी हम लोग इसकी घटना को निंदा करते हैं और इसका प्रतिरोध करते हैं। आने वाले समय में हम लोग इस सरकार का जो है माने राजनीतिक रूप से बहिष्कार और सामाजिक रूप से बहिष्कार करते हैं। मेरा नाम अशरफ इरम। मार्च के माध्यम से जो हम लोग धरना पे बैठे, हम लोग धरना ही नहीं बल्कि हम लोग आक्रोश रैली भी निकाले हुए थे गढ़वा टाउन हॉल से BR अम्बेडकर साहब के प्रतिमा तक, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए और यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में और 2014 से मैं स्पेशली बात करना चाहती हूँ, 2014 से जिस प्रकार से हमारे भारत देश में जातीय उत्पीड़न, जातीय भेदभाव, संवैधानिक पोस्ट पे होने के बावजूद भी लोगों का वो करना, लोगों में भेदभाव करना, ये बढ़ती जा रही है। हत्या, निर्मम हत्या, महिला हत्या और ख़ासकर आदिवासी अनुसूचित जनजातियों जातियों का और OBC का, माइनॉरिटीज़ का हमेशा से मजाक बनाया जाना, हमेशा से इसके प्रति नीचे दृष्टि से देखा जाना, ये हम भारतीय लोगों पर और हम संवैधानिक जिन्हें संविधान ने बहुत कुछ दिया और जो संविधान के बदौलत आज पोस्ट पे हैं, उसी संविधान को लोग बदलने की बात करते हैं। वैसे निर्लज लोगों के प्रति हम लोगों ने और वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने ये धरना दिया है कि आपको जिसने बनाया, आपने जिस संविधान के बदौलत, जिस संवैधानिक तरीक़ों से आपने चुनाव लड़ा और आप गद्दी पे बैठे और गद्दी पे बैठने के बाद आप बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि तुम होश में आओ, और तुम होश में नहीं आओगे तो जिस प्रकार से यहाँ की एक एक जनता तुमको चुन करके गद्दी पे बैठाई है, कान पकड़ के उतार के नीचे बैठा देंगे। ये हमारी जनता की ताकत है और ये हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम वैसी जातियाँ
जो शोषित, वंचित और हमेशा दबाई जाती है, वैसी जातियों का ये ललकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, उस समय से अगर आप उठा करके देखेंगे तो पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन समुदायों पर विशेष रूप से टारगेट करके और इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनका उत्पीड़न हो रहा है, इनकी हत्या हो रही है, इनकी बलात्कार हो रही है और केंद्र सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गढ़वा में ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना करके पूरे हम लोग ने आज प्रतिरोध मार्च किया, साथ ही साथ यहाँ पर धरना पर बैठे और ज्ञापन हम लोग देंगे। देखिए है क्या कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ अगर आप देखिएगा तो ये सरकार में अक्सर देखा जा रहा है, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, बाबा बी आर अम्बेडकर जी की ये पखवाड़ा मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा टूटती है, बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एक तरफ ये कहती है कि हम सभी वर्ग के लोगों को लेकर के चलते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग की बात अगर करते हैं तो पिछड़ा वर्ग में आप देख लीजिए कि मोहन यादव जी इनका भाजपा के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन जब उन्होंने ये आरक्षण 27% का आरक्षण सर्वदलीय बैठक करके जब केंद्र में राष्ट्रपति जी के पास भेजा, तो भेजने के बाद में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ के लोग, साधु संत सब विरोध कर रहे हैं कि इसको गद्दी से उतारो। ये मानसिकता इनकी देखिए, एक तरफ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक है और दूसरे तरफ मुसलमान की बात हो तो अगर कोई मुसलमान अगर कहे मुसलमान केवल जाति का है तो बोलें कि आतंकवादी होगा। अरे भैया, आप एक तरफ मुसलमान को आतंकवादी कहते हो और दूसरे तरफ मुसलमान को ईदी और लुंगी बांटते हो, आखिर मानसिकता क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दोहरा मानसिकता के लेकर के इस देश में जो शासन कर रहे हैं, अब हद तब हो गई। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के संवैधानिक पद पर आप सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ बी.आर. गवई साहब, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाला जाता है और एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान नहीं आता है सहनशील है। तो हम लोग इसीलिए हैं कि आप जूता मारते हम सहते रहें। इतना ही नहीं, दुर्भाग्य तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार में भी जो कानून मंत्री हैं वो भी दलित समाज के आते हैं, लेकिन बी.आर. गवई साहब के ऊपर जब जूता उछाला गया तो उस मंत्री का एक शब्द भी नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, अरे आपको चुल्लू में पानी में लेकर के मर जाना चाहिए कि आपके समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपके समाज के ऊपर एक आईपीएस जो है, दलित समाज का आईपीएस, उसको मजबूर होना पड़ता है आत्महत्या करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं का इसमें एक शब्द भी नहीं निकलता है। मैं कहता हूं कि ऐसे राजनीति करने का या ऐसे पद पर बने रहने का आपको कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों ने मिल करके ये तय किया कि यदि अगर इस तरह की बात अगर आप करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप ये देख लीजिए, बाबा साहब की बात को आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की बात जानता है कि भारत का संविधान का रचना करने वाला, भारत संविधान के निर्माण करने वाला निर्माण करता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं। लेकिन आज एक ऐसा वकील, एक न्यासक गुफा छोड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर आखिर केंद्र सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके बारे में क्यों नहीं बोले, बल्कि उसको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरे बुलंदी के साथ आज तो प्रतिरोध मार्च किए हैं, अभी ज्ञापन दे रहे हैं। आने वाला समय में चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर नहीं सुधरोगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो ध्यान रखिए, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का अल्पसंख्यक चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी ही क्या, बल्कि समाज के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको ईंट से ईंट बजाने का ताकत रखते हैं और आगे ईंट से ईंट बजाएंगे। इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रतिरोध मार्च किया है, ज्ञापन दे रहे हैं केंद्र सरकार सुधर जाए या वैसे तत्व सुधर जाएं जो दलित के ऊपर, जो आदिवासी के ऊपर, जो अल्पसंख्यक के ऊपर, जो पिछड़ा समाज के ऊपर जो शोषण कर रहे हैं, शोषण करना बंद करें। अन्यथा हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए आज प्रतीकात्मक रूप से
ये प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च किया है। आने वाला समय में अगर नहीं माने तो इससे बड़ा भी कार्यक्रम करेंगे। आने वाला समय में अगर होगा तो सड़क जाम कर देंगे। लोकसभा विधानसभा में कहा गया है कि सड़क से सदन तक इसका आंदोलन करेंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। आज अत्याचार कर रहे पिछड़ों के ऊपर, आज अत्याचार कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर, आज अत्याचार कर रहे हैं आदिवासी के ऊपर। ये तो देखिए, कहते हैं हम आदिवासी के पुजारी हैं, भगवान के कहते हैं कि भगवान सबके बात करते हैं, लेकिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। अगर अयोध्या में राम मंदिर का अगर पूजा होता है, भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सर्वोच्च पद पर बैठने वाला इस देश के राष्ट्रपति को ये आमंत्रित नहीं करते हैं। इससे इनकी मानसिकता झलकता है कि आदिवासी के प्रति इनका सोच क्या है, इनको दलित के प्रति सोच क्या है। अपने अभी हमारी एक बहन बोल रही थी, बोली कि सूफिया कुरैशी की बात हो रहा है। सूफिया कुरैशी जाबाज बहन जिसने अभी सिंदूर ऑपरेशन में अपना जज्बा दिखाया, अपना कर्तव्य दिखाया, उसके ऊपर भी बोलते हैं। लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उसके विरोध में नहीं बोले और उसको पार्टी से अभी तक नहीं निकाले। अरे हद तो तब हो गई, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जिस तरह से सरेआम रोड पर लड़की के साथ जो बलात्कार करते हैं, लड़की के साथ जो अश्लील उनका फोटो जो आया है, बहुत जगह जो ये घटनाएं घट रही है, लेकिन अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। इस तरह के अगर गिनाएंगे अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री या कोई भी व्यक्ति या प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है। हम लोग इस वजह से इनके चुप्पी को तोड़ने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और इस सभी कार्यक्रम का हम भर्त्सना करते हैं, इसका निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों के ऊपर आप संवैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजिए। अगर फांसी की सज़ा होता तो फांसी दीजिए, लेकिन उनको आप कार्रवाई उनके ऊपर कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो हम आगे जो है सो रोड पर आंदोलन करने के स्वतंत्र हैं। दिल रो रहा है, अति पिछड़ी रो रहा है, पिछड़ा रो रहा है, बैकवर्ड रो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय मोदी जी इतना हल्का मचा रहे हैं, दलितों पर, पिछड़ियों पर, अल्पसंख्यकों पर बोल्डर चला रहे हैं। उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, गॉड है वो, उस पर हम जूता उठा रहे हैं। तो अन्य देखिए, अभी आपके हमारे मित्र जवाहर पासवान बोले अत्याचार बलात्कार इनके रीजन में हो रहा है और हमें बदनाम किया जाता है, अति पिछड़ी को बदनाम किया जाता है, शोषण होता है अत्य पिछड़ी पर, उच्च न्यायालय पर शोषण हो रहा है। ऐसा सरकार को तो चूड़ी भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो एकत्रित होकर पूरे झारखंड में नहीं, देश लेवल पर आंदोलन छेड़ेगा। मरूंगा या मारूंगा। धन्यवाद। क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार से चाहेंगे कि इसको जो जूता चलाया है उसको अरेस्ट करे।